Hey, hi, welcome back to the channel The Trendy Bee. Let's talk about snappy girl सपना चौधरी। तो पहले भी हमने सपना के बारे में काफ़ी सारी बातें करी है, बट अभी जो बातें सामने आ रही है ना वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग है। तो रिसेंटली ना सपना ने अपनी और अंशु के एक पुरानी कॉल रिकॉर्डिंग जो है वो लीक कर दी थी। और उसमें ये था कि अंशु के पेरेंट्स जो है ना कैसे उसे स्कूल भेजना नहीं चाहते हैं और उसे कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए कह रहे हैं, समथिंग लाइक दैट। अब वहाँ पे सपना की जगह कोई मैच्योर और पढ़ा लिखा इंसान होता ना, तो वो क्या सजेशन देता कि अंशु अपने पेरेंट्स से बात करो, उन्हें समझाने की कोशिश करो। और सपना ना ये करने के बजाय उसे बोल रही थी कि तू चली जा, तू शिवपुरी में रह जा, इससे अच्छा तो तू वहीं रह रही थी। कि अंशु ना पहले अपनी बुआ जो सपना की मदर इन लॉ है उनके घर में सपना लोगों के साथ रहती थी, और वो एक ना टाउन था। और जहाँ पे अंशु अब रहती है अपने पेरेंट्स के साथ वो अर्बन एरिया है, गाँव वाला इलाका है। बहुत सारी बातें ऐसी होती है जो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसी इंसान से शेयर करते हैं जिस पे हमें सबसे ज़्यादा भरोसा हो, और आपको पता है कि ये बात बस आपके और उसके बीच में ही रहेगी। अगर पेरेंट्स से हमारा कुछ झगड़ा हो जाता है, अगर डिसएग्रीमेंट हो जाती है, तो हम अपने दोस्त जो भरोसेमंद होता है, जो पता है कि आपको जज नहीं करेगा, उसके साथ शेयर करते हैं, राइट। लेकिन सपना ने बिना अंशु का कॉन्सेंट लिए उसकी बातें जो है अपने चैनल पर एज अ वीडियो रिकॉर्डिंग डाल दी। जब लोग उसे हेट देने लगे ना कि ये तुम क्या कर रहे हो, किसी की भी पर्सनल बातें ऐसे लीक नहीं करते हैं, चाहे वो कोई भी हो, तो उसने ना सफाई देते हुए ये कहा कि सब लोग उसे बोलते हैं कि वो अंशु की पढ़ाई डिस्टर्ब करती है, उसे कंट्रोवर्सीज में फंसाकर वो ये रिकॉर्डिंग डालकर ऐसा प्रूव कर रही है कि वो नहीं, उसके खुद के पेरेंट्स ही उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब करते हैं। अब आई डोंट नो, ये दोनों बातें ना बहुत ही ज़्यादा अलग अलग है। सपना ये प्रूव कर दे कि उसके पेरेंट्स उसकी पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो वो कहाँ से सही प्रूफ हो जाती है, आई डोंट नो, क्योंकि वो भी तो सेम ही चीज़ कर रही है, उसे कंट्रोवर्सीज में फंसा के। और उल्टा ये रिकॉर्डिंग सुन कर ना अंशु को लोग गलत समझेंगे, और अंशु और उसके पेरेंट्स के बीच में जो है वो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। ये जानते हुए भी सपना ने ये रिकॉर्डिंग डाल दी। जब उसे इमेंस अमाउंट में हेट मिलने लगा ना, तो फटाक से उसने जो है वो वीडियो डिलीट कर दी। और सपना ने ना लाइव वीडियो में आकर इस बात की एक्सप्लेनेशन देनी शुरू कर दी, बस अपने आप को प्रूव करना चाहती है। तो आई डोंट नो कि लोग जो है अंशु और उसके पेरेंट्स के बीच की बातें जानकर सपना को कैसे सही समझेंगे। क्या उसने एक बार भी नहीं सोचा कि अगर मैं ये रिकॉर्डिंग डालूंगी तो अंशु और उसके पेरेंट्स के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। एंड इन माय ओपिनियन जो भी सपना ने किया ना, इट्स वेरी शेमफुल, क्योंकि सपना की भी दो बेटियां हैं। अगर कल को सपना का उनके साथ कोई एग्रीमेंट या बहस हो जाती है, तो क्या वो अपनी बेटियों की भी बातें रिकॉर्ड करना शुरू कर देगी और उनके खिलाफ ही उसे यूज़ करेगी अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। और ना आप सपना की वीडियोस में देखना, ठीक है, वो अंशु के बारे में कैसे बात करती है, वो उसका फेशियल एक्सप्रेशन एंड बॉडी लैंग्वेज ये आप नोटिस करना, बहुत ही वियर्ड रहता है। अभी जो द रॉड चैनल पे कंट्रोवर्सी हुई थी ना, अंशु ने सपना को बोला था कि आप लीगल जाओ, और लोगों ने ना भी सपना से एफआईआर की कॉपी मांगी, लेकिन सपना ने एफआईआर की कॉपी नहीं दी। लेकिन इन सब के बाद अंशु ने ना एक वीडियो बनाई थी जिसमें उसने जो है एफआईआर की कॉपी डाली कि उसने द रॉड के खिलाफ कंप्लेन कर दी है। अब लोगों के समझ में आने लगा कि अगर अंशु ने द रॉड चैनल लिया होता तो उसके खिलाफ कंप्लेन नहीं करती, और अगर सचमुच सपना के पास वो चैनल नहीं होता, ज़रूर उसके खिलाफ कंप्लेन करती। सपना की एक आदत है कि वो ना सबकी बातें रिकॉर्ड करती है, सारा प्रूफ रखती है। तो जब लोग बोल रहे थे कि हमें प्रूफ दो कि कहाँ अंशु को तुमने द रॉड चैनल दिया है, या फिर कहाँ तुमने एफआईआर किया, उसकी कॉपी दो, तब सपना ने ये सारी चीज़ें नहीं दी। और ना सरप्राइजिंगली द रॉड पे जो अभी उसकी एक बिकनी वाली वीडियो गई थी, उसमें भी जो कैप्शन था ना वो सपना के ही लैंग्वेज में, मतलब वो जैसे लिखती है ना वैसे ही लिखा हुआ था। तो लोगों को एक बेनिफिट ऑफ डाउट ये भी मिल गया कि वो वीडियो ना सपना ने डाली है, वो ना कुछ भी करके कंट्रोवर्सीज क्रिएट करने की कोशिश कर रही है जिसकी वजह से उसके चैनल पे व्यूज़ आ पाएँ। और लोग कहते हैं ना सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता है, तो वही अब सपना के साथ हो रहा है। उसके कमेंट सेक्शन में ना कुछ ऐसे कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, शी नेवर एक्सेप्ट हर मिस्टेक, ये सब जगह सही होती है, बाकी सब गलत होते हैं, ये अच्छी बहू है, यही अच्छी भाभी है, यही सब कुछ है, बाकी सब ने ठल्ले हैं। जब कोई नहीं था तब अंशु थी तुम्हारे साथ, ये बात कभी मत भूलना। और तुम ही बार बार कहती हो अंशु जवाब दे, अब दे रही है तो क्या दिक्कत है, क्या ये व्यूज़ का चक्कर है। पहले के वीडियो में आप कहती थी सब अच्छे हैं, फिर धीरे धीरे सास खराब हो गई,
फिर ससुर, फिर सूरज जी, फिर दोस्त, फिर अंशु। थोड़े दिनों में राजवीर जी भी खराब हो जाएंगे, उनकी भी रिकॉर्डिंग आ जाएगी। वाह रे देवी, सब कुछ तुमने शुरू किया, अब गिट-गिट की तरह रंग बदल दी। मुझे बहुत खुशी है कि सपना का असली चेहरा सामने आ रहा है सबके सामने। सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। बहन बस कर अब ये नौटंकी। जब अंशु ने बोल दिया कि इतना एग्रेशन है, तो आज शांति से बात कर रही हो। ये सोची थी अंशु इसका पोल नहीं खोलेगी, पर उससे बहुत कुछ बता दिया इसलिए अब डर गई। कार एक्सीडेंट बताओ, सास को हिप्पो बोल रही थी, ये सब का जवाब दो ना। अंशु ने ना जो वीडियो बनाई थी ना, उसमें बहुत सारी बातें उसने भी क्लियरली रखी कि सपना का जो भाई है ना, वो उसे बैड टच करता था, और ये बात उसने सपना को भी बताई थी। सपना ने ना इस बात को लेके कोई भी स्टैंड नहीं लिया। और जब सपना के हस्बैंड राजवीर की डेथ हुई थी ना, तो उसके कुछ दिन बाद भाई ने ना अपने बेटे की छोटी सी बर्थडे सेलिब्रेशन की थी, जिसकी वीडियो उसने अपने चैनल पे शेयर कर दी थी, जिसमें उसकी मम्मी भी थी। इस बात के लिए ना सपना ने अपने घर वालों से कुछ महीनों तक बात तक नहीं करी थी। और अगर इतनी बड़ी बात हो गई अंशु के साथ, तो उसने स्टैंड लेना भी सही नहीं समझा। ना हमेशा अंशु से एक्सपेक्ट करती है कि वो ना अपने माँ बाप के खिलाफ जाकर उसका स्टैंड ले, लेकिन जब अंशु के साथ इतनी बड़ी बात हो गई, तो सपना ने एक वर्ड बोलना भी सही नहीं समझा। अगर आप सपना की पुरानी वीडियोस देखोगे ना, तो उसमें ना वो बोल बोल के नहीं थकती है कि अंशु उसकी बेटी से बढ़कर है, अंशु से ज़्यादा उसके लिए किसी ने कुछ भी नहीं किया आज तक, अंशु नहीं रहती तो वो नहीं रहती, एंड ऑल ऑफ सच थिंग्स उसने ऐसा बोला है। इस तरीके से वो अंशु के साथ सारी बातें रिलेशनशिप खराब कर रही है, वो भी अंशु ने ना इतनी मैच्योरिटी के साथ ये सारी बातें हैंडल करी है ना कि हैट्स ऑफ। सपना को ना अंशु से एक बार सॉरी तो ज़रूरी बोलना चाहिए। आपका क्या कहना है सपना और अंशु के बारे में? कौन आपको सही लगता है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखकर बताइएगा। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ पॉडकास्ट। अगर आपको मेरी पॉडकास्ट थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, तो आपको पता है ना क्या करना है, आपको बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। जल्दी जल्दी कर दो। ओके, चलो मिलते हैं अगली पॉडकास्ट में। बाय, टेक केयर।